जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का ही नहीं, राम एक तापस तिय तारी, राम ने गौतम पत्नी अहिल्या को तारा, राम ने अयोध्या निवासियों को तारा, और राम के नाम ने पूरे संसार को तार दिया। राम से बड़ा राम का नाम। परम पूज्य से तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, रामचरितमानस के माध्यम से आप सभी भक्तों को विदित है, सतयुग त्रेता में पूजा यानी तपस्या का महत्व, तपस्या से उद्धार होता था सतयुग त्रेता में। और जब आया द्वापर युग, तो द्वापर युग में पूजा करने से उद्धार होता था। और कलयुग में, कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में राम नाम मात्र आधार, राम राम कहकर के मनुष्य भव सागर तर जाएंगे। तो गौतम पत्नी अहिल्या, जिसे इंद्र ने छला और गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था। गौतम नारी अहिल्या तारी, ऐसे दयालु कृपालु भगवान जो भक्तों के दुख दूर करते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने अपने पति से कहा, स्वामी मुझे आपने श्राप दे दिया है, अब आप ये बताएं मेरा उद्धार कैसे होगा। तो गौतम ऋषि बोले, तेरा उद्धार राम की चरणों की रज से होगा। आइए, पुरुषों का धर्म होता है जननी समा जानहि पर नारी, और धन पराव बिसते बिस भारी। पराई नारी माता के समान होती है। इंद्र ने अहिल्या पर कुदृष्टि डाली थी। इंद्र की बुद्धि ही भंग हो गई अहिल्या को देखते ही। तो आइए सभी भक्त श्रवण करें। गौतम ऋषि का प्रतिदिन का नियम था, वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाया आया करते थे। नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। सदा का नियम था, ते थे गंगा सवेरे सवेरे।
नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। अहिल्या से धोखा, मुनि बनकर आया पाकर के मौका। ओ किया इंद्र जाकर अहिल्या से धोखा, किया इंद्र जाकर अहिल्या से धोखा, मुनि बनकर आया पाकर के मौका, मुनि बन गया की नारी। तू सुंदर अहिल्या गौतम की नारी, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा। बोलो अहिल्या के द्वारे, आधी रात बोलो अहिल्या के द्वारे। इंद्र ने देखा अहिल्या बहुत सुंदर है। अहिल्या की सुंदरता पर इंद्र मोहित हो गए और चंद्रमा से कहते हैं, चंद्रमा मेरी मदद करिएगा। क्या बोले? चंद्रमा से तुम बनो मुर्गा प्यारे, आधी रात बोलो अहिल्या के द्वारे, आधी रात बोलो अहिल्या के द्वारे। नहा धो के मुनिवर करे माँ की पूजा, नहा धो के मुनिवर की पूजा, चढ़ाते थे फूलेवा सवेरे सवेरे, चढ़ाते थे फूलेवा सवेरे सवेरे। अब चंद्रमा की और इंद्र की राय ठहरी। चंद्रमा ने कहा चलो ठीक है। रात्रि के 12 बजे दोनों गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। क्या हुआ? अब चंद्रमा महाराज मुर्गे का रूप बनाया और कुकरू की आवाज लगाते हैं, यानी मुर्गे की आवाज को जब सुना गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया है। मुनि ने समझ और
ऋषि समझे कि सवेरा हो गया, तो गौतम ऋषि ने वस्त्र और कमंडल उठाया, गंगा स्नान के लिए चल दिए। मुनि ने समझे और कमंडल उठाया, क्रोधित हो गंगा ने भेद बताया, क्रोधित हो गंगा ने भेद बताया। अभी रात्रि के मुनि 12 बजे हैं, अभी रात्रि के मुनि 12 बजे हैं। किया इंद्र ने छल घुसा घर में तेरे, किया इंद्र ने छल घुसा घर में तेरे। जब गंगा स्नान करने लगे तो गंगा माने का कौन है? अभी तो रात के 12 बजे स्नान करने कौन चलाया? अरे कौन हो? तो गौतम ऋषि कहते हैं, माँ भूल गई हो? अरे मैं गौतम हूँ, मैं तो प्रतिदिन स्नान करने के लिए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आता हूँ। गौतम, हाँ माँ हम ही गौतम है। अरे गौतम, अभी रात के 12 बजे सुबह नहीं हुआ है, तुम्हारे घर में छल हो गया, जाओ बेटा। गौतम ऋषि उसी समय उल्टे पैर वापस चल दिए। क्या होता है? मुनि ने समझूर कमंडल उठाया, क्रोधित हो गंगा ने भेद बताया, क्रोधित हो गंगा ने भेद बताया। क्या? अभी रात के मुनि 12 बजे हैं, अभी रात के मुनि 12 बजे हैं। किया इंद्र ने छल घुसा घर में तेरे, किया इंद्र ने छल घुसा घर में तेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था। नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। घर वापस आए तो देखते क्या है, चंद्रमा महाराज बने मुर्गा। चंद्रमा को पहचान लिया, श्राप दिया। बुध मयंक को श्राप दे धब्बा दियो लगाए, भाद्र चौथ चंदा लखे तो बिना किए लग जाए। ऐ चंद्रमा, तूने मेरे घर में आकर के छल किया है, ये मेरे साथ छल किया है, मुर्गा बनकर के मुझे बहका दिया। जा, तुझे मैं श्राप देता हूं। गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि भादों की चौथ के दिन तेरा दर्शन अशुभ माना जाएगा। दिया इंद्र, क्या श्राप दिया? गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, भादों की चौथ के दिन तू अशुभ माना जाएगा चंद्रमा। दिया श्राप ऋषि ने किसको? चंद्रमा महाराज को। आज भी भादों की चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन अशुभ है माना जाता है।
ये गौतम ऋषि का श्राप है प्यारे भक्तों। अब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। ऐ इंद्र, दिया इंद्र को श्राप किसने दिया? गौतम ऋषि बोले, देवता होकर के दानव जैसा कर्म करने आए हो, तुम्हें लाज नहीं आती है? ऐ इंद्र, मेरे श्राप से तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। दिया श्राप ऋषि ने बनी नारी पत्थरा, दिया श्राप मुनि ने बनी नारी पत्थरा, हुआ इंद्र के भी जीवन को खतरा, हुआ इंद्र के भी जीवन को खतरा। इंद्र को श्राप दिया, जाओ तुम्हारे अंग में 1000 भग हो जाएं। इंद्र रोने लगे, चरणों पर गिर पड़े, मुझे माफ कर दो। प्यारे भक्तों, संतों का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। संत हृदय नवनीत समाना, जिसके हृदय में दया नहीं वो कभी संत नहीं हो सकता है। मनुष्य का धर्म है क्षमा करना। गौतम ऋषि को दया आ गई, बोले 900 भग समाप्त हो जाएंगे, एक जरूर रहेगा। अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया, हृदय अहिल्या का मुनहेरी, पत्थर बने देह सब तेरी। दिया श्राप मुनि ने बनी नारी पत्थरा, हुआ इंद्र के भी जीवन को खतरा, हुआ इंद्र के भी जीवन को खतरा। हे गंगा के गौतम बिंदु पुजारी, हे गंगा के गौतम बिंदु पुजारी, पिरोते थे माला सवेरे सवेरे, पिरोते थे माला सवेरे सवेरे। सदा का नियम था गौतम ऋषि का, सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। और बड़ी भोली भाली थी गौतम की नारी, बड़ी भोली भाली थी गौतम की नारी, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, हो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, हो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की।